हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ लाइव ट्रेड्स करेंगे और वो ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि मैं CWRV कंसेप्ट पे लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको CWRV का मतलब मालूम नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। 3 कैंडल को हम रीड करते हैं और फोर्थ पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। और स्टोरी मेकिंग करते हैं और वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, ठीक है। शायद नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड मिल भी सकता है, बट देखेंगे अकॉर्डिंग टू फाइट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ और ये कैंडल मुझे लगता है कि ग्रीन बनेगा, ओके। क्योंकि इस कैंडल में जो फाइट हुआ है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने का हुआ है। मतलब सेलर ने वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए फाइट करी है, बट सेलर यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो चुके हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा कैंडल बनता है। ओके, ठीक है। तो ये ट्रेड क्लोज होने के बाद इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हम 3-4 ट्रेड या 4-5 ट्रेड करेंगे और उसके बाद ये सेशन हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ये वाला जो फर्स्ट कैंडल है इसमें डायरेक्टली सेलर नीचे आ गए। मतलब ये जो अपर साइड का रिजेक्शन है वो निग्लिजिबल है, ओके। उसका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। सेलर डायरेक्टली नीचे आए। अगर सेलर इतने स्ट्रांग थे तो बायर ने इतना स्ट्रांगली रिजेक्ट क्यों किया उनको। यानी कि इस कैंडल पे बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया है, क्यों? ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सके इसलिए, बट वो फेल हो गए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पुट का बना है, ठीक है। अब यहाँ पे बायर इंक्रीज करने में फेल हो गए अपना वॉल्यूम, तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करेंगे, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बायर जो है उन्होंने सेलर का रूम को भी ऑलमोस्ट क्रॉस करा है। यानी कि सच में वो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहते हैं, ओके। और यहाँ से सेलर नीचे आ गए और अगेन लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये फाइट है स्टैंडर्ड। बायर गए थे सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, बट ये फाइट हुआ स्टैंडर्ड। क्योंकि जो अपर विक है, अगर इसको मैं 2x मान लेता हूँ तो ये लोअर विक 1x है। यानी कि ये फाइट है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया बायर्स ने, तो नेक्स्ट कैंडल बायर का बना, ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो बायर का रूम है और इस रूम में मोर देन 80% सेलर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। वो डिक्रीज करने के लिए गए हैं वॉल्यूम, बट जब यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, बायर ऊपर गए तो ऊपर से अगेन एक रिजेक्शन है। अगर ये मैं कैंडल देख रहा हूँ तो सेलर ने बायर को बॉडी बनाने के लिए दिया है। अच्छा खासा बॉडी बायर्स ने क्रिएट करा है। मतलब यहाँ पे सेलर का इंटेंशन ये है, विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ बायर्स बॉडी दे जस्ट वांट टू इंक्रीज देयर ओन वॉल्यूम। मतलब सेलर बायर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी फाइट स्टैंडर्ड फाइट है। अगर आप इसको 2x मान लेते हो तो ये फाइट है 1x। बट ये कैसे अप्लाई करना है ये मेरे स्टूडेंट को अच्छे से मालूम है। तो इतना बता सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये 2x 1x की फाइट है, इसको हम स्टैंडर्ड फाइट बोलते हैं। बट यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया है, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ओके।
ठीक है, ठीक है, मे बी नेक्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे मुझे कॉल का ट्रेड लेना है बट ओके ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं मिल गई, बट यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना था मुझे। ठीक है, तो देखते हैं और किसी पेयर में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पे हम देखेंगे। और आपको डिजिटल में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज अच्छा मिलता है। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई में हम देखेंगे क्या यहाँ पे कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ओके, ऊपर से तो पता चला है कि सेलर स्ट्रांग है, बट देखते हैं फाइनली क्या होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस कैंडल पे सेलर स्ट्रांग है। ओके, तो इस कैंडल पे हम पुट का ट्रेड करने वाले हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाए अगर कैंडल ये, तो यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ। और ऊपर अगर जाए तो और एक ट्रेड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। देखते हैं। ओके ठीक है, तो दोनों जो ट्रेड है वो लेट एंट्री हो चुके हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या उस एंट्री के नीचे ये कैंडल क्लोज करता है या नहीं करता। बट अकॉर्डिंग टू मी ये कैंडल रेड ही बनना चाहिए। ये कैंडल क्लोज होने के बाद इसका मैं आपको रीडिंग समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको प्योर वीक रीडिंग आती है तो आप मतलब किसी भी 3 कैंडल को रीड करके फोर्थ कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है। ठीक है, ये कैंडल एक्चुअली बनना चाहिए था रेड, बट आईक्यू ऑप्शन ने यहाँ पे एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाया है। अगर ये ट्रेडिंग व्यू में देखा जाए तो ये कैंडल में भी रेड हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं पुट का ही ट्रेड करूंगा। अगर लॉस भी हो जाए तो मैं मेरे कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकता, इस पे पुट का ही ट्रेड किया जा सकता था। ठीक है, इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ है, सेलर ने बायर की बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया, सेलर ने जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा तो सेलर आ गए। ठीक है, अब ये कैंडल ओपन हुआ, बायर ऊपर गए और यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, सेलर नीचे आ गया और लोअर साइड से बहुत छोटा रिजेक्शन है। यहाँ पे बायर क्या करना चाहते हैं, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए, इंक्रीज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट कैंडल में बायर को क्या करना है, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाना है, बट वो गए नहीं। ठीक है, देखो ये जो अपर रिजेक्शन है वो जस्ट अकॉर्डिंग टू सेलर रूम जस्ट 20 या 30% है। यानी कि आप बोल सकते हो ये जो सेलर का रूम है इसमें सेलर बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और यहाँ से सेलर हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ गए और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। ठीक है, तो सेलर ने क्या बोला था, हम स्ट्रांग है, क्योंकि बायर को ज़्यादा अलाउड नहीं किया, सेलर ने बॉडी इंक्रीज किया। ठीक है, तो इस कैंडल को लीड कौन कर रहा है, सेलर, और सेलर ने अपना वॉल्यूम भी मेंटेन किया, इसलिए मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड करा था, बट कैंडल बना ग्रीन, तो ये हमारा लॉस हो चुका है। बट यहाँ पे मैं पुट का ही ट्रेड करता। ठीक है, तो देखते हैं, ये कैंडल कंप्लीट होने दो, उसके बाद वाले कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, दूसरे पेयर में देखते हैं। ओके, ये है जीबीपी यूएसडी का चार्ट। ओके, और यहाँ पे एक बायर का मोमेंटम चला है ऊपर, और बायर का लास्ट कैंडल अभी वीक है और लो वॉल्यूम के बाद रिवर्सल आ रहा है। देखते हैं ये कैंडल, मतलब इसका फाइट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि यहाँ पे किस लिए फाइट हो रहा है। ओके, अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए, बट फाइनली वो डिपेंड रहेगा फाइट के ऊपर।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है। ओके, तो लास्ट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, अगर ये अपर वीक देखा जाए तो इसको हम निग्लिजिबल कह सकते हैं। और यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पाए, यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए गए हैं। मोर देन 75% सेलर एंटर हो चुके हैं बायर के रूम में, यानी कि ये डिक्रीज करने के लिए गए हैं। ठीक है। ओके, थोड़ा सा अपर रिजेक्शन और बड़ा होता तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड करता, क्योंकि ये इस टाइप का जो रिजेक्शन होता है उसको मैं यह नहीं करता हूँ, मतलब कंसिडरेशन में नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर और थोड़ा बड़ा होता तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड कर सकता था। ठीक है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं कॉल का ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, इस पे कॉल का ही ट्रेड किया जा सकता है। ओके, बट यहाँ पे अगेन जो एंट्री है वो लेट हो चुकी है, तो मे बी ये ऊपर का जो ट्रेड है वो लॉस हो सकता है ड्यू टू एंट्री पॉइंट। बट देखते हैं, अगर ये कैंडल स्ट्रांग बना तो हमारे दोनों ट्रेड विन हो सकते हैं। तब तक ये ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो इस कैंडल पे क्या करना था, सेलर को बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाना था। बट यहाँ पे लोअर साइड से जो रिजेक्शन है वो बहुत छोटा है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि बायर स्ट्रांग है, और बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, और ऊपर से भी एक छोटा सा रिजेक्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट का ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं हो सकता। क्यों? लोग क्या सोचेंगे कि लोअर साइड पे छोटा रिजेक्शन है, बायर ने बॉडी इंक्रीज करा और वॉल्यूम लो है, इस वजह से यहाँ पे सभी लोग पुट का ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो अपर साइड और लोअर साइड का फाइट है उससे ये पता चल रहा है कि सेलर ने बायर को मतलब बॉडी बनाने के लिए अलाउड करा है, और वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, सेम टाइप ऑफ फाइट हुआ है। यहाँ पे किस लिए ट्राई हुआ था, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। बोथ साइड ऑलमोस्ट सिमिलर फाइट है, बहुत छोटे छोटे विक्स है। मतलब यहाँ पे क्या है कि सेलर जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बायर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सेम यही हुआ है यहाँ पे, सेलर ने बायर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते थे, बट वो फेल हो गए वॉल्यूम इंक्रीज करने में, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और कोई सजेशन है तो कमेंट में लिख सकते हो। ओके, और कोई डाउट है तो मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।